में मेरा यहाँ 5 लाख रुपए का लोन हुआ है और मेरे साथ बाहर निकलते ही स्कैम हो गया है। मैडम 600 सिविल में तो आरबीआई भी नहीं कहता लोन दे मिलेगा आपको। ऊपर से इनका सेटलमेंट है, लेटेस्ट सेटलमेंट है कार लोन का, उसके बाद भी इन्होंने लोन पास कर दिया। ये सारे जो राइट्स होते हैं वो ब्रांच मैनेजर के पास होते हैं कि हमारे पास है कि हम अथराइज है, एक को दो को दे सकते हैं। विदाउट कमीशन तो कोई नहीं करता काम। तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए मेरे उसमें से निकाल लिया, खुद ही लिए। देने हाँ जी, सिविल खराब है तो आपको लोन आपका कैसे पास? ये इन्होंने करा कुछ अपना ले, इनसे सेटिंग वेटिंग करके मैनेजर मुनेजर से तब हुआ है। ये अमाउंट आया है 5,25,000 रुपये। ये है 10 तारीख को, ठीक है। उसके बाद ये रही मैडम सेम 10 तारीख को ट्रांजैक्शन, सेम बैंक से इन्होंने चेक के थ्रू पैसा निकाला है 3.5 लाख रुपए, ये कैश ले गए। लेकिन मैं बैंक को गलत नहीं बोल रही हूँ या मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ब्रांच में घोटाला हुआ है या ब्रांच की मिली भगत से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रांच के मैनेजर हैं, जो ब्रांच का एम्प्लॉय है, जिसके थ्रू एक ऐसा लोन पास करवाया गया जिसका सिविल बिल्कुल ही खराब था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, अगर आप भी लोन लेते हैं, वो भी किसी एजेंट के थ्रू, तो इस खबर को ज़रा ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लोन लेना भारी पड़ जाए और आपको एक महंगी रकम की चौपट लग जाए। इस वक्त मैं सुभाष नगर इलाके में मौजूद हूँ। एसबीआई बैंक की ब्रांच के बाहर मेरी मौजूदगी है। दरअसल मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने लोन लेने वालों के होश उड़ा के रख दिए। 3.5 लाख रुपए की चौपट इनको लगी है। देखिए, रकम काफ़ी बड़ी है और उससे भी बड़ा घोटाला जो इनके साथ इसी बैंक में हुआ है। देखिए, मैं बैंक को गलत नहीं बोल रही हूँ या मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ब्रांच में घोटाला हुआ है या ब्रांच की मिली भगत से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रांच के मैनेजर हैं, जो ब्रांच का एम्प्लॉय है, जिसके थ्रू एक ऐसा लोन पास करवाया गया जिसका सिविल बिल्कुल ही खराब था। आखिर सिविल खराब होने के बाद भी 5.5 लाख रुपए का लोन यहाँ पर पास कैसे कर दिया गया, वो भी एजेंट के थ्रू। अब जिन्होंने लोन लिया, जिन्होंने एक एजेंट पर भरोसा किया, ये वही व्यक्ति हैं। फिलहाल इनकी हालत आप समझ सकते हैं कि भाई 5.5 लाख रुपए हाथ से चले गए। क्या कुछ हुआ मैं इन्हीं से जानती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगरोसन है। क्या कुछ हुआ सर आपके साथ? सर, मेरा यहाँ 5 लाख रुपए का लोन हुआ है और मेरे साथ बाहर निकलते ही स्कैम हो गया है। क्या स्कैम हुआ सर, मतलब शुरू से बताएंगे। सर, मैम अंदर गया, चेक दिया, 3.5 लाख रुपए निकाले और यही निकाल के लेके आए हैं कैश गिनकर। और यहाँ मेरे साथ बात कुछ बताकर इधर उधर भड़का भुटकू कर 3-4 ये आदमी हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ है। कौन ये 3-4 आदमी? आप जानते होंगे। टाक है। कौन है वो? आपका एजेंट था? एजेंट था। अच्छा, आपका तो मैं मतलब मेरे को पता चला कि सिविल खराब है, तो आपको लोन आपका कैसे पास हुआ? ये इन्होंने करा कुछ अपना ले, इनसे सेटिंग वेटिंग करके मैनेजर मुनेजर से तब हुआ है। अच्छा, पहले के लोन आपका क्या खराब चल रहा था? मेरा पहले का राइट ऑफ लगा हुआ था अच्छा, एक गाड़ी पे और उस पर मेरा क्या नाम ले वो कर दिया था, उनको गाड़ी वापस। लोन मिल ही नहीं सकता था। हाँ जी, नहीं मिल सकता था। फिर आपने लोन लेने के लिए एजेंट पकड़ा, तो एजेंट ने लोन पास करवाया? हाँ जी, नहीं पास करवा दिया। क्या कुछ कंडीशंस थी उसमें? कुछ आपको बताया था कि भाई ये कंडीशंस रखेंगे हम लोग? हाँ, मेरे को कुछ नहीं बताया गया। नहीं, जैसे ऐसा होता है ना कि जब बैंक सरकारी बैंक है, उन्होंने लोन पास कर दिया तो कुछ आपसे साइन करवाए होंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशंस साइन करवाए हैं। पढ़े थे पेपर? मैम अनपढ़ आदमी हूँ। पेपर हिंदी में थे? नहीं जी, इंग्लिश में था। तो आपने बोला नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि हिंदी में दे सकते हैं, आपने इन्हें बोला नहीं कि भाई मुझे पेपर हिंदी में? मैम मेरे को इस बारे में नहीं पता था। मतलब आपने एजेंट पे अंधा भरोसा कर दिया। हाँ जी। फिर क्या हुआ एकदम से? बैंक में लोन कब पास हुआ? आपको कितना अमाउंट मिला? मेरे को 10 तारीख को लोन पास हुआ। ठीक है। और 3.5 लाख रुपए निकाले। आज नहीं, हाँ। उसी दिन 10 को ही? अच्छा, उसी दिन शाम को। फिर? तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए मेरे उसमें से निकाल लिए, खुद ही लिए। देने? हाँ जी। कैश में लिया? हाँ जी। आपके पास कोई स्टेटमेंट है पैसों का? जी, चेक दे रखा है मैंने, ये पैसों का स्टेटमेंट है। ये किस दिन की स्टेटमेंट है इनकी? ये मैडम ये अमाउंट आया है 5,25,000 रुपये। कब को आए डेट? ये है 10 तारीख को, ठीक है। हाँ। उसके बाद ये रही मैडम सेम 10 तारीख को ट्रांजैक्शन, सेम बैंक से इन्होंने चेक के थ्रू पैसा निकाला है 3.5 लाख रुपए, ये कैश ले गए। ठीक है। हाँ।
उसके बाद में 1 लाख रुपए इन्होंने सीज कर रखा है कि बैंक वालों ने सीज कर हाँ दिया। कि वो लोन का एनओसी दो जो हम सेटलमेंट कर चुके हैं, उसी के उन्होंने फिर लोन कैसे कराया विदाउट एनओसी आपने। अच्छा, ये जो 3.5 लाख आपसे लिए, कितने लोग थे ये? ये 3-4 लोग थे, उनको मैं जानता नहीं, इसके हाँ उनके खिलाफ। इसी जगह पे दिए थे? हाँ जी मैडम, ये पेड़ के नीचे। इनमें से एक इनका बैंक का एम्प्लॉय भी है, बैंक का employee? एम्प्लॉय है इनके इसी बैंक का, अच्छा, और इनके क्या लगता है? मेरे अंकल है ये। तो सर आप बताओ, मतलब आपको लगता है कि बैंक कैसे इंसान को लोन देता है जिसका सिविल ही खराब है? मैडम 600 सिविल में तो आरबीआई भी नहीं कहता लोन दे मिलेगा आपको। ऊपर से इनका सेटलमेंट है, लेटेस्ट सेटलमेंट है कार लोन का, उसके बाद भी इन्होंने लोन पास कर दिया। ये सारे जो राइट्स होते हैं वो ब्रांच मैनेजर के पास होते हैं कि हमारे पास है कि हम ऑथराइज है 1 को 2 को दे सकते हैं। विदाउट कमीशन तो कोई नहीं करता काम, क्यों करेगा वो ब्रांच मैनेजर काम है। और फिर आप मतलब 5 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए आप ले गए, जिस आदमी ने लोन लिया उसको क्या मिला। कायदे से वैसे उनका कितना लेना बनता था, कोई कमीशन या कोई फीस प्रोसेसिंग? जो हमारी खुशी होती हम दे देते, चलो हाँ 5-7 हज़ार जो आपको लेना है। मेरे को इतना लोन की नॉलेज नहीं है, बट आपको ऐसा कुछ पता है कि कोई प्रोसेसिंग फीस होती है? प्रोसेसिंग फीस जो है मैडम इसमें से काटी हुई है, इंश्योरेंस के भी इन्होंने 17,000 रुपये काटे हुए हैं, सब काटे, सारी फॉर्मेलिटीज़ बैंक की है मैडम। अपना इंश्योरेंस इन्होंने लिया जो कि मैंडेटरी नहीं है, रूल्स ऑफ आरबीआई, वो सिर्फ ऑप्शनल होता है कि हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। उनके बाद इन्होंने इंश्योरेंस भी काटा है, प्रोसेसिंग फ़ीस भी काटी है, और ये जो पैसा ले गए वो तो ले गए 3 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए इनका सीज करा हुआ है। ये एनओसी मांग रहे हैं उस लोन की जो हमारे पे एनओसी है ही नहीं। ठीक है, अभी जिसने ये 3.5 लाख लिए है उससे आपकी बात हुई कि भाई तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो, मेरे पैसे दो, या कुछ ऐसा? सर मैम ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे को बैंक के पास मिले ये, मेरे से कागज ले भाई साहब लोन कराना, मैं कहा भाई पर कराना है, परेशान। बैंक के बाहर मिले थे? ये रमेश नगर है, एसबीआई बैंक। अच्छा, ये वो चलते वाले एजेंट थे कि आपके पास आए कि लोन करवाना आप मान रहे हैं? हाँ जी, लिंक ही यही है मैडम, सारा लिंक ही यही है। वो अंदर बैंक में घुस के सारे काम करवा रहा है मैडम, विदाउट ऑथराइज बैंक वाले घुसने दे देंगे। उन्होंने कराया है। सारी आपने फाइल वैसे एजेंट की कोई जांच पड़ताल की थी सर? नहीं मैम। आपको बस लोन चाहिए था तो आप उनके जांचने में आ गए। हाँ जी, अभी क्या बात हुई अंदर, आज आप गए, क्या मैनेजर क्या बोल रहे हैं? मैनेजर मेरे से कह रहे हैं कि इनको अकेले में भेजो, अकेले में बात करूंगा, आप दोनों बाहर जाओ। अच्छा, मैंने कहा मैं बाहर क्यों जाऊँ, इनको नहीं पता, आप हमारे सामने बात करो। वो कह रहे हैं नहीं आप इनको भेजो वरना बात मत करो, और मुझे उल्टा बोल रहे हैं कि आप शोर कर रहे हो, हम पुलिस बुला रहे हैं। अच्छा, आपने तो पीसीआर बुलाई थी, क्या हुआ? पीसीआर आई थी, उन्होंने बोला कि थाने चले जाओ, वहाँ एओ से मिलो, वहाँ बात करो, वहाँ जाके एप्लीकेशन वगैरह दो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मेन स्कैम, अगर आप लोगों को भी बताएं कि भाई कैसे अवेयर हो कि एक्चुअल में क्या स्कैम इन्होंने किया, क्या पूरी प्लानिंग? मैडम सबसे बड़ी बात है इस सिविल पे पॉसिबल नहीं है लोन। आप दे रहे हो एजेंट के थ्रू दे रहे हो, तो एजेंट से ये बैंक एजेंट को नहीं जानता, तो एजेंट की फ़ाइल कैसे अप्रूव कर रहा है मैडम, क्यों कर रहा है अप्रूव आप? कह रहे हम नहीं जानते, ये अपने एम्प्लॉय को भी बता रहे कह रहे हम नहीं जानते उसको, जबकि वो मेरे से बात करा रहे हैं। नहीं है मैडम। अच्छा, फिर अब यही सब चीज़ें है मैडम, हमें तो देखो मैडम, हमें हमारा अमाउंट चाहिए मैडम, 5 लाख रुपए नोट है, स्मॉल अमाउंट मैडम। और उनकी हालत देखो मैडम, उन्होंने अपनी पोती के बर्थडे के लिए लिया अमाउंट, और वो चीज़ किस्त भी इन्हीं की कटेगी? किस्त भी इन्हीं को देनी? सब कुछ इनको देनी है, मतलब हम उस पैसे की ईएमआई देंगे जो हमने लिया ही नहीं है। ठीक है सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम यही कहना चाहता हूँ मेरे पैसे वापसी आ जाए, और कुछ नहीं। तो देखिए मामला जो है कुछ इस तरीके का है कि इनको एजेंट मिलते हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि एजेंट इनकी रिश्तेदारी में है या कोई जान पहचान का है। रमेश नगर बैंक के बाहर जैसे कि आप भी गए होंगे, कुछ लोग एजेंट्स खड़े रहते हैं कि भाई लोन चाहिए, कॉल्स आती हैं, हाथों में पैम्पलेट्स लेकर घूमते हैं। वही इनके साथ हुआ कि कुछ लोग इनके पास आते हैं और इन्हें बोलते कि भाई हम लोन दिलवाएंगे। इन्होंने ये चीज़ बोली भी कि मेरा सिविल काफ़ी ख़राब है, 600 सिविल पे लोन मिलना काफ़ी बड़ी बात है और नामुमकिन जैसा है। उसके बावजूद उन्होंने इसको झांसा दिया इनको कि भाई हम लोन दिलवा देंगे। इस बैंक से उनके लिंक है, आप देखिए एसबीआई बैंक है, यहीं पर वो 3 से 4 व्यक्ति आते हैं, 5 लाख रुपए का लोन अप्रूव करवाया जाता है, जिसके बाद 3.5 लाख रुपए रकम वो एजेंट लेकर यहाँ से फरार हैं। बाकी की 1 लाख रकम इन्होंने सीज कर दी कि भाई जो भी आपका पहले का लोन है जो इन्होंने लिया हुआ था उसकी एनओसी ला के दो, जबकि इनकी वहाँ पर सेटलमेंट हो चुकी है। अब ये लोग एनओसी कहाँ से ला कर दें? पहला इनका नुकसान कि इनका अमाउंट चला गया, दूसरा इनका नुकसान कि इनका जो कुछ बची खुची अमाउंट थी वो यहाँ पर सीज कर दी गई, तीसरा इनका नुकसान कि जो लोन का अमाउंट इनके पास आया ही नहीं, इनको उसकी ईएमआई भरनी पड़ेगी, उसकी किस्त भरनी पड़ेगी। अब फिलहाल सवाल ये है कि वो एजेंट गए कहाँ, और अगर
ब्रांच उन एजेंट्स को नहीं जानती तो इन्होंने लोन अप्रूव करवाया क्यों? जिसका देखिए सबूत है ये पासबुक, ये बैंक की पासबुक है जिसमें साफ तौर पर अमाउंट लिखे गए हैं कि कब जो है इनके 5 लाख अमाउंट आया जब इनका लोन अप्रूव हुआ, ये आप देखिए। और उसके बाद 10 तारीख को ये अमाउंट आती है और 10 तारीख को ही कैश विड्रॉ करवाया जाता है बाय चेक 3.5 लाख। ये 3.5 लाख इस व्यक्ति के हाथ में आता है और इनके हाथों से सीधा उन एजेंट्स के हाथों में सौंप दिया जाता है। काफ़ी बड़ा स्कैम है। ये एक भरोसे वाली बात है कि भाई एजेंट्स अपना काम तो करते हैं और ऐसे लोगों को ठग रहे हैं। इस तरीके के एजेंट्स यहाँ पर घूम रहे हैं, ये उनकी शक्ल पहचानते हैं और शायद अगर इस बैंक के कैमरा चलते हों तो यहाँ पे उसकी शक्ल आई होगी। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि यहाँ आए, सीसीटीवी कैमरा खंगाले और उन एजेंट्स को पकड़े कि कैसे 2 नंबर से उन लोगों ने यहाँ पर जो है लोन को अप्रूव करवाया, 2 नंबर का काम यहाँ पर किया। और बैंक मैनेजर से भी ये बातचीत, जो भी ब्रांच के मैनेजर हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आपने जिसका सिविल इतना ख़राब है, जो इंसान लोन के लिए जो है ही नहीं एलिजिबल, है ही नहीं, उस इंसान को लोन कैसे दिया, उनके नाम पर लोन कैसे अप्रूव करवाया। फ़िलहाल देखिए ये लोग बाहर ही मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बैंक से कुछ जवाब आए और इनको इनका बचा अमाउंट मिल सके और उन एजेंट्स को भी पकड़ा जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।